Assalamu alaikum computer students. I am your computer teacher Urusha Tanveer. Today we will learn about the operators in C++. We have already learned many of them, that is assignment operator, arithmetic assignment, increment, decrement and relational operator. Today we will learn about logical operator and the ternary operator. First we will discuss about the logical operators. These are used when it is required to take some action based on more than one condition. We have talked about the relational operators. They work on the single condition, but when it is required to take action on more than one condition, means एक से ज़्यादा conditions हो आपके पास और उन सबको evaluate करके आपने एक result लेना हो true या false, तो उस केस में हम logical operators जो हैं वो use करेंगे. Two or more conditions are combined, it is called compound condition. जब आप टू और मोर कंडीशंस को कंबाइन कर दोगे, इकट्ठा लिख दोगे, तो उसको हम कंपाउंड कंडीशंस बोलते हैं. ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा. जब दो डिफरेंट सेंटेंसेस को आप कंबाइन कर देते हो किसी वर्ड के थ्रू, तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं. सेम इट इज, यहाँ पे आप दो कंडीशंस को कंबाइन करके किसी एक ऑपरेटर के थ्रू इकट्ठा करके लिख दोगे, तो उसको हम कंपाउंड कंडीशन बोलेंगे. थ्री टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स आर, एंड ऑपरेटर है जिसके लिए हम एंड साइन यूज करते हैं 2 टाइम्स. ठीक है, ये आप देख सकते हो, दिस इज द एंड ऑपरेटर, साइन ऑफ द ऑपरेटर, एंड दिस इज नोन एज एंड ऑपरेटर. और ऑपरेटर के लिए स्ट्रेट लाइंस हैं 2 जो हम ड्रॉ करते हैं, और इसको हम और ऑपरेटर बोलते हैं. नॉट ऑपरेटर के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, और इसको हम नॉट ऑपरेटर जो है वो बोलते हैं. First, we will discuss about the logical AND operator used to form a compound condition. जितने भी logical operator हैं वो आपके compound condition को form करने के लिए use होते हैं. तो यहाँ पे भी हम compound condition ही बनाएंगे. One relational expression is to the left and the other to the right of the operator. Relational expression आपने पढ़ी थी. Relational expression होती हैं जिसमें relational operator use होता है. Means relational operator is लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. ये ऑपरेटर जिस भी एक्सप्रेशन में यूज हो रहे होंगे उसको हम रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं. ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है उसके लेफ्ट साइड पे एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होती है और उसके राइट साइड पे दूसरी रिलेशनल एक्सप्रेशन होती है. ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन जो है वो एंड ऑपरेटर के थ्रू कंबाइन हो रही होती है. इफ बोथ एक्सप्रेशंस आर ट्रू, द कंपाउंड कंडीशन इज कंसीडर्ड ट्रू. एंड लॉजिकल एंड के केस में क्या होता है, जब तक आपकी दोनों एक्सप्रेशन जो एक राइट पे है और एक लेफ्ट पे है, अगर तो दोनों ट्रू हैं तो ओवरऑल रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट विल बी फॉल्स. एग्जांपल है, आप ये देख सकते हो कि आप एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर रहे हो. x is greater than equal to 1. This is one relational expression. ये एक relational expression है. And the other one is x is less than equals to 10. ये आपकी एक और रिलेशनल एक्सप्रेशन है. ठीक है, ये दो रिलेशनल एक्सप्रेशन हम एक एंड ऑपरेटर के थ्रू कंबाइन कर रहे हैं. अब हमें ये रिजल्ट ट्रू या फॉल्स कब देगी? ट्रू सिर्फ उस केस में होगा जब x की वैल्यू, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि x की वैल्यू 5 है, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इट इज ट्रू. ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, फर्स्ट कंडीशन. और अगर हम इधर देखें तो 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, 5 इज लेस देन 10, तो ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई? ट्रू हो गई. जब दोनों कंडीशन ट्रू है और वो एंड से कंबाइन हो रही हैं, तो इसका मतलब है हमारा ओवरऑल इस पूरी एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम इसका टेबल देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन 1 हम इस फर्स्ट वाली को कंसीडर करेंगे और एक्सप्रेशन 2 हम ये सेकंड को कंसीडर करेंगे. अगर एक्सप्रेशन 1 भी हमें फॉल्स रिजल्ट दे रही है, एक्सप्रेशन 2 भी हमें फॉल्स रिजल्ट दे रही है, तो एंड ऑपरेशन के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी फॉल्स होगा. अगर फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो लास्ट जो ओवरऑल रिजल्ट है इट विल स्टिल फॉल्स. अगेन अगर फर्स्ट ट्रू हो जाती है, सेकंड फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में भी हमें रिजल्ट फॉल्स मिलेगा. सिर्फ एक कंडीशन है, जब हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन भी ट्रू है, सेकंड एक्सप्रेशन भी ट्रू है, उस केस में हमें जो रिजल्ट ओवरऑल मिलेगा वो ट्रू मिलेगा. तो एंड के केस में मींस फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशन, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है
तो रिजल्ट ट्रू नहीं हो सकता। अगर एक भी ट्रू है तो भी रिजल्ट हमें फॉल्स ही मिलेगा, ठीक है। लॉजिकल और ऑपरेटर, और के लिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइंस। इट इज यूज टू फॉर्म कंपाउंड कंडीशन। वन रिलेशनल एक्सप्रेशन इज टू द लेफ्ट एंड अदर टू द राइट ऑफ द ऑपरेटर। सेम वैसे ही जैसे एंड ऑपरेटर है, वन एक्सप्रेशन लेफ्ट पे यूज होगी, एक एक्सप्रेशन राइट पे यूज होगी, ठीक है। If both or either an expression is true, the compound condition is considered true. अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन, इस केस में क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो उस केस में हमें रिजल्ट जो है वो ट्रू ही मिलेगा, ठीक है। मींस जो हमने एंड पढ़ा है उसमें दोनों को ट्रू होना जरूरी है, लेकिन इसमें अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो ओवरऑल रिजल्ट जो है हमारा ट्रू होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख लो, अगेन एग्जाम्पल वही है लेकिन हम लोग किससे कंबाइन कर रहे हैं इसको, और ऑपरेटर से। x is less than, x is greater than 1 and x is less than equals to 10, और ऑपरेटर के साथ हम इसे कंबाइन कर रहे हैं। इन दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन, लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि x की वैल्यू 50 है, 50 is greater than equals to 1, तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। 50 is less than 10, तो दिस इज फॉल्स। लेकिन हमारी क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है तो इसलिए ये पूरी एक्सप्रेशन जो है हमें वो ट्रू रिजल्ट देगी। आप यहाँ पे देख सकते हो टेबल के थ्रू कि अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है और सेकंड भी फॉल्स है तो उस केस में हमें रिजल्ट जो है वो फॉल्स मिलेगा। जब दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। और बाकी कोई भी केस है, अगर पहली फॉल्स है सेकंड जो है वो ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू है, अगर फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो भी रिजल्ट ट्रू होगा, और अगर दोनों ट्रू हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट ट्रू ही होगा, ठीक है। तो और एंड में ये डिफरेंस है हमारा कि एंड के लिए दोनों कंडीशन का ट्रू होना मस्ट है, और के लिए कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। नेक्स्ट इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है इट इज नॉट यूज्ड टू फॉर्म द कंपाउंड कंडीशन। ये सिंगल एक रिलेशनल एक्सप्रेशन पे वर्क करता है, ठीक है। यूज्ड विद द सिंगल एक्सप्रेशन, इवेलुएट ट्रू इफ एक्सप्रेशन इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा। ये ऑपोजिट रिजल्ट देगा आपको। अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो आपको फॉल्स रिजल्ट मिलेगा, अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा। मींस आपकी एक्सप्रेशन जो भी है, जो भी रिलेशनल एक्सप्रेशन आप यूज कर रहे हो, वो अगर ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स, और अगर वो फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। मींस रिजल्ट हर केस में ये ऑपोजिट कर देगा नॉट ऑपरेटर। एग्जाम्पल है नॉट z इज इक्वल्स टू 10, z इज लेस देन 10। लेट्स सपोज z की वैल्यू हम लिख देते हैं 5, 5 इज लेस देन 10, एक्सप्रेशन इज ट्रू, लेकिन नॉट की वजह से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है आप यहाँ से देख सकते हो कि पहले ये एक्सप्रेशन इवेलुएट होगी 5 इज लेस देन 10, 5 लेस देन 10 है मींस इट इज ट्रू। एक्सप्रेशन अगर ट्रू है लेकिन इस नॉट की वजह से क्या होगा, एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी, रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि एक्सप्रेशन अगर फॉल्स है तो नॉट ऑफ द एक्सप्रेशन क्या होगा, ट्रू, और अगर एक्सप्रेशन आपकी ट्रू है तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, जो ऑपोजिट आपको आउटपुट हर केस में देगा। नेक्स्ट वन इज टर्नरी ऑपरेटर, ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं क्योंकि ये कंडीशन की बेस पे आपको कोई ना कोई रिजल्ट देगा, ठीक है। सिंबल इज क्वेश्चन मार्क एंड देन कॉलन। एक क्वेश्चन मार्क के बाद आप कॉलन लिखोगे, दिस इज इट्स सिंबल। यूज्ड टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम द टू डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, उन दोनों में से आपने कोई एक सेलेक्ट करना है, और वो सिलेक्शन किसकी बेस पे होगा, कंडीशन की बेस पे। जनरल फॉर्म इसकी क्या है कि सबसे पहले आप लिखोगे अपनी कंडीशन, क्वेश्चन मार्क के बाद फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आप इवेलुएट करना चाहते हो, कॉलन के बाद सेकंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूशन कैसे होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो सेकंड एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। मींस कंडीशन अगर ट्रू है, ट्रू के केस में एक्सप्रेशन 1, और फॉल्स के केस में एक्सप्रेशन 2। ये कंडीशन जो है आपकी अगर हो जाती है ट्रू तो उस केस में एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर ये कंडीशन आपको रिजल्ट देती है दैट इज
फॉल्स, तो उस केस में आपकी एक्सप्रेशन 2 जो है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम। हियर इट इज x इज ग्रेटर देन y, x जो है वो y से ग्रेटर है, दिस इज योर कंडीशन। अब x की और y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू हम ले लेते हैं 4। तो 3 इज ग्रेटर देन 4, इज दिस ट्रू और फॉल्स? ऑफ कोर्स इट इज फॉल्स। और फॉल्स के केस में हमने क्या कहा था, एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगी, मींस ये वाली कंडीशन आपकी इस केस में एग्जीक्यूट होगी। x माइनस वाई 3 माइनस 4, रिजल्ट विल बी -1। ठीक है, आप रिजल्ट जो है वो इस जगह पे इस तरह भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप इक्वल्स टू के बाद कोई एक इधर वेरिएबल लिख दो जिसमें आप रिजल्ट को सेव कर दो। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो। अब ये जो है आपकी एग्जांपल वो क्या है, अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन होगी, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन, कॉलन के बाद सेकंड एक्सप्रेशन। अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन, अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट अगर आपने किसी वेरिएबल में सेव करना है तो आप यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद स्टार्ट में कोई वेरिएबल लिख सकते हो, उसमें जो है आपका रिजल्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज योर टर्नरी ऑपरेटर, जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। Next one is unary, binary and ternary operator. The difference between three of them. Unary work on the single operand, means इसमें एक ऑपरेंड होगा जिसपे काम होगा, एक कोई वेरिएबल होगा जिसके साथ मतलब आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होगे। ठीक है, बाइनरी में 2 ऑपरेंड्स होते हैं, 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं, 2 कोई कांस्टेंट हो सकते हैं जिनके साथ आप वर्क कर रहे होगे। टर्नरी में 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर दैट वर्क विद सिंगल ऑपरेंड। अब इसमें क्या है, कौन कौन सा हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑपरेटर आपका हो सकता है यहाँ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका ये है कि आप क्या करोगे, अब इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। a इज इक्वल्स टू माइनस बी, a इज इक्वल्स टू माइनस बी का क्या मतलब है कि आपका ये जो है, देखो दिस इज योर ऑपरेंड जिसपे वर्क होना है। अब आपका b जो है, b इज द ऑपरेंड जिसपे ये साइन आप यूज कर रहे हो माइनस का। अब क्या होगा, b की वैल्यू होगा +5 थी तो -5 हो जाएगी, अगर -5 थी तो इसकी वजह से +5 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हो वो भी आप सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज करते हो। ठीक है, तो वो ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होते हैं उनको हम यूनरी ऑपरेटर्स बोलेंगे। बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं दैट वर्क विद 2 ऑपरेंड्स। अब 2 ऑपरेंड्स के साथ कौन कौन वर्क करता है, दैट इज माइनस साइन, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूल, लॉजिकल एंड लॉजिकल और नॉट, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट इज योर यूनरी ऑपरेटर, नॉट साइन जो है वो आपका यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर में आएगा। एग्जाम्पल है इसकी, a is equals to b plus c, b and c both are operands and plus is your operator। इसी तरह अगर आप इसकी बात करते हो, z दिस इज योर वेरिएबल और x y ये 2 ऑपरेंड हैं जिनपे माइनस साइन जो है वो वर्क कर रहा है। a मॉड्यूल b अगर आप ले रहे हो तो मॉड्यूल इज योर ऑपरेटर, a और b जो है दीज आर योर ऑपरेंड्स। अब 2 ऑपरेंड्स पे जो ऑपरेटर वर्क कर रहा है उसको हम बाइनरी ऑपरेटर बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हैज 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं हर केस में। जिस तरह आपने टर्नरी ऑपरेटर को भी पढ़ा है, उसमें एक कंडीशन है और 2 एक्सप्रेशंस है। ठीक है, तो वो टोटल आपकी 3 हो जाती हैं। तो जो ऑपरेटर 3 पार्ट्स पे वर्क कर रहा है इट इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। So that was your unary, binary and ternary operator, means unary 1, binary 2, ternary 3। तो आपको इस चीज से याद रखना होगा। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है कि किस सीक्वेंस में आपके ऑपरेटर्स जो हैं वो वर्क करते हैं, या आपने अगर एक एक्सप्रेशन में आपके
बहुत ज्यादा ऑपरेटर्स गिवन है, तो आप किस सीक्वेंस में आप उसे जो है वो सॉल्व करोगे। जैसे आप लोगों ने अपनी मैथ्स में जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा डिमैश रूल। डिमैश रूल क्या होता है? इट इज द रूल व्हेन यू स्टार्ट विद द डिवीजन, देन गो फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट वन इज योर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस में आपने सॉल्व करना होता है। सेम इज द केस विद योर ऑपरेटर्स, कि आपके कोई भी ऑपरेटर्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में गिवन है तो उनका जो सीक्वेंस है उन्हें सॉल्व करने का, दिस इज नोन एज ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। तो प्रेसिडेंस ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, दैट इज फर्स्ट पे अगर कोई भी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉड्यूल का साइन गिवन है तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। और अगर एक ही एक्सप्रेशन में तीनों चीजें गिवन है, मल्टीप्लाई भी है, डिवीजन भी है, मॉड्यूल भी है, तो आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे, जो भी इनमें से पहले आएगा उसको आप पहले सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मींस एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर तो हमारे पास ब्रेसेस गिवन है, ब्रैकेट्स में गिवन है, तो ब्रैकेट्स हमेशा स्टार्ट में सॉल्व होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं कि अगर ब्रैकेट्स नहीं है और आपने ऑपरेटर्स को सॉल्व करना है तो उस केस में किसी भी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉड्यूल का साइन है तो वो आप सबसे पहले एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, फिर वो उसमें से किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं, आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर लोगे अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, जो भी इन तीनों में से पहले आएगा उसको आप सबसे पहले सॉल्व कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर प्लस एंड माइनस। इन सबको सॉल्व करने के बाद इनमें से कोई भी अगर आपकी ऑपरेशन में है, एक्सप्रेशन में है, तो उसको सॉल्व करने के बाद आप प्लस और माइनस को सॉल्व करोगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कंप्लीट करने के बाद हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद हम इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू को यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को, रिलेशनल ऑपरेटर, ऑल आर रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो पहले हम लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू को देखेंगे, और उसके बाद हम इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू को देखेंगे। उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में आएंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा नॉट सॉल्व होता है, देन एंड ऑपरेटर, एंड लास्ट वन इज योर और ऑपरेटर। इस सीक्वेंस में आप इन ऑपरेटर्स को सॉल्व करोगे। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन होगी, अगर वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है तो मींस उसमें ये वाले सारे साइंस होंगे, उनको आपको देखना होगा कि आपने मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉड्यूल पहले सॉल्व करना है, प्लस माइनस आपने बाद में सॉल्व करना है। अगर आपकी रिलेशनल एक्सप्रेशन है तो उनमें उसमें इस टाइप के कोई भी साइंस हो सकते हैं, उस केस में आपने इन सबको पहले सॉल्व करना है, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू को सबसे एंड में सॉल्व करोगे। अगर आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन है तो उसमें ये तीन साइन हो सकते हैं, नॉट, एंड साइन और जो है आपका और साइन। अब इन तीनों में से नॉट सबसे पहले, एंड और फिर और साइन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। लास्ट वन इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो आपके ऑपरेटर्स हैं ये सबसे एंड में होते हैं, मींस जब इन एक्सप्रेशंस को आप सॉल्व कर लेते हो उसके बाद आपने जब वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करनी होती है, उस केस में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो किसी भी एक्सप्रेशन में सबसे एंड पे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस होगा किसी भी ऑपरेटर को एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट है आपकी एक्सप्रेशंस इन सी प्लस प्लस, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर। कोई भी कांस्टेंट आप यूज कर सकते हो एक्सप्रेशन में, वेरिएबल यूज कर सकते हो, ऑपरेटर यूज कर सकते हो। जिस तरह भी हमने लॉजिकल ऑपरेटर की एग्जांपल ली, उसमें हम लोगों ने दो कंडीशंस यूज की हुई थी, मींस वहां पे वेरिएबल भी थे, दैट इज एक्स और वाई, ये वेरिएबल्स हमने यूज किए हुए थे। ऑपरेटर बीच में एंड ऑपरेटर आ रहा था, रिलेशनल ऑपरेटर आ रहे थे। ठीक है, तो कोई भी इनका कॉम्बिनेशन जो है वो एक्सप्रेशन कहलाता है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल are operands and operator tell the computer which type of action to be performed on the operator. constant होंगे मींस कोई नंबर्स आपके पास गिवन है या कोई वेरिएबल गिवन है तो उनको हम ऑपरेंड बोलते हैं। ठीक है, और ऑपरेटर्स जो हैं, ऑपरेटर अभी हमने पूरी लिस्ट एक ऑपरेटर्स की पढ़ी है जिस प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर में, ये जो पूरी लिस्ट है दे आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। और इन ऑपरेटर्स जो हैं वो कंप्यूटर को बताते हैं कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। 3 टाइप्स हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कौन सी होगी? जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज हो रहे होंगे, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूल। ठीक है, रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकती है जिसमें लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू, ये सारे साइंस यूज हो सकते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकती है जिसमें आपके लॉजिकल एंड, लॉजिकल और या लॉजिकल
नॉट गेट्स ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये आपकी 3 टाइप की एक्सप्रेशन हो सकती हैं किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये हमारा यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है चैप्टर। इनके 2 to 3 प्रोग्राम्स जो हैं वो रह गए हैं, जो हम लोग कंप्लीट एक सेशन करेंगे जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क में टर्बो C++ में सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो एक दफा रन करके दिखा दूंगी। यहाँ तक you have to read from your book. If you have any question, you can ask me anytime. Thank you so much.